रुकिए, नई नई वीडियो को नहीं रोकना, आपसे रोकने को बोला है। अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर ही दी है तो अब वीडियो को देख के ही जाना, ठीक है। रही बात चैनल सब्सक्राइब करने की, तो आप 10 मिनट की ये वीडियो देख लोगे तो आप अपने आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। जानता हूँ आपके 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपके ये 10 मिनट सार्थक हो जाएंगे। मेरा ये वादा है आपसे कि आप अभी यहाँ पे इन 10 मिनटों में कुछ ना कुछ नया और अच्छा सीख के जाओगे, ठीक है। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर नहीं देखा हो तो यहाँ पे लिखा है, इस लाइन को पढ़ लीजिए, देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा आर.एस. अग्रवाल का 48 फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। इसमें लिखा है आपका, यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आपको दे रखा है 19 और आपको ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बढ़िया सवाल है, देखिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 47 सवाल तक करा दिए हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना लिखा है 19। इसको मैंने सर्वसमीका की फॉर्म में लिख लिया। अगर ये जो संख्या है ये कोई ऐसी संख्या होती, फिलहाल ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी इसके सिर्फ दो गुणनखंड हैं 19 और 1 के अलावा, ये किसी से नहीं करती। अगर ये कोई ऐसी संख्या होती जैसे यहाँ पे 20 होता तो मैं इसको लगातार के दो गुणनखंडों में तोड़ के लिख लेता, जैसे 4 और 5, ठीक है। लेकिन इसके कोई गुणनखंड नहीं है, दो गुणनखंड के अलावा कोई एक्स्ट्रा गुणनखंड नहीं है, इसलिए मैं इसको तोड़ के इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब आप पूछोगे सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो संख्या हमने लिखी है इसकी हम इससे अगर तुलना करें तो a प्लस बी का मान अगर मैं 19 और a माइनस बी का मान अगर मैं 1 रखूं तो यहाँ पे a और b के मान आने के चांस है। तुलना ऐसे की जा सकती है, बिल्कुल। a प्लस बी का मान कितना है आपका 19 अगर मैंने रखा और a माइनस बी का मान आपने 1 रखा तो ये आपके पास दो समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ से a और b के मान निकालना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इनको जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा तो a जोड़ के कितने हो गए आपके 2 है, 19 और 1 20 हो गए। तो a का मान यहाँ से कितना आ गया आपका 10। इस सवाल में सिर्फ a का मान चाहिए था, अगर b का मान चाहिए होता तो आप आराम से निकाल सकते थे। b का मान कितना आ जाएगा 9। चलिए एक एक्स्ट्रा बात इस सवाल में हम आपको बताते हैं कि कभी भी आपको लगातार की दो संख्याओं का अगर वर्ग का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको मिले तो उसकी एक ट्रिक होती है। देखिए किस प्रकार से कि अगर आप 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, देखिए 4 माइनस 1 आपका कितना आ रहा है 3। अगर इसके बाद आप 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग करोगे तो 5 आएगा। इसी प्रकार से करते 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 जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है 19, तो वो कितने का वर्ग आएगा 10 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग, ठीक है। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते थे। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को समझने के लिए आपको सिर्फ एक बात का पता होनी चाहिए, इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसको आंसर के लिए आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, कौन सी, कि अगर कोई सी भी संख्या कभी इस प्रकार से लिख रही हो जैसे 2 सही 3/5, ये एक मिश्र भिन्न है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + 3/5, ठीक है। बस ये बात आपको अगर पता है तो इस सवाल में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से ये लिखा है 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, ये इस प्रकार से लिखा है। तो मैं अगर इसको ऐसा लिखूं 1 + 1/2, फिर इसको मैं लिखूंगा 11 + 1/2, तो ये 1 11 111 और 1111 ये चारों संख्या जुड़ जाएंगी और ये 4 तक लिखा है तो इनको चारों को जोड़ के कितना आएगा आपका 1 2 3 4, अगर 4 तक है, ठीक है। 5 तक होता तो 1 2 3 4 5 हो जाते। अब देखिए आधा यहाँ पे रह जाएगा इस प्रकार से 1/2 1/2 कितने 1/2 है 4 और 4 1/2 मिलकर कितने बनाते हैं 2, तो इसमें 2 को ऐड कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना 1236, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, कि कभी भी आपको इस प्रकार से कोई सी संख्या मिले, जैसे एक कोई संख्या है और उसके ऊपर कोई आपकी घात लग रही है और सामने कोई एक अलग अंक लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस घात को हटाकर x = y⁴, अगर यहाँ पे n है और सामने ले जाना है तो कितनी हो जाएगी 1/n, मतलब जो आपका यहाँ पे घात चढ़ रही है वो सामने वाले पहुंचकर पलट जाती है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी इस सवाल में लग रही है और इस सवाल में
इस सवाल के करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीकों से सवाल कराऊंगा, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आई होगी तो देखिए किस प्रकार से कि यहाँ पे सबसे पहला टाइप देखिए कैसे कि 8 पीछे से सवाल को करना है मुझे, इसमें a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पीछे से मैं सवाल को लिख रहा हूँ 8 बराबर कितने लिखे हैं 7 की घात डी। अब पॉइंट समझना कि यहाँ पे 7 का मान कितना है 6 की घात सी, तो मैं 7 की जगह पे 6 की घात सी लिख सकता हूँ। तो देखिए इस 7 की जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा कि 6 की घात सी और ये 7 पे घात डी थी, तो ये तो 7 का मान है, यहाँ पे घात कितनी आ गई आपकी डी। तो ये घात पे जब घात होती है तो उसका गुणा हो जाता है, यानी 6 की घात कितनी आ गई आपकी सी डी। अब आप देखना आगे कि यहाँ पे 6 का मान कितना दे रखा है 5 की घात भी, तो 8 इज इक्वल टू ये इसके बराबर ये आ गया। अब 6 की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ 5 की घात बी। देखिए यहाँ प्रश्न में लिखा है आपको 1 2 3 4 इक्वेशन दे रखी है, चारों की हेल्प से आपको a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान निकालना है। तो 6 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की घात बी, इस 6 की जगह पे तो मैंने लिखा 5 की घात बी और उसकी घात कितनी लग रही है सी डी। अभी हाल बताया घात पे घात होती है तो उसका क्या हो जाता है गुणा, तो 5 की घात कितनी हो गई आपकी बी इंटू सी इंटू डी। अब यहाँ पे एक और दे रखा है 5 का मान कितना दे रखा है 4 की घात ए, पीछे से सवाल को आ रहा है, मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी उससे ही बता दूंगा मैं इस सवाल को। तो आपका आंसर कितना आएगा 5 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 की घात ए और यहाँ पे उसकी घात कितनी लिख रही है बी सी डी। ये तो 5 की वैल्यू और ये बी सी डी घात पे घात होती है तो उसका क्या हो जाता है गुणा। तो जे आ गई आपकी 8 और जे आ गई आपकी 4 की घात ए बी सी डी। तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, देखिए क्या आंसर आ जाएगा आपका 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 3 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और ए बी सी डी तो पहले ही लिखा है, ए बी सी डी मतलब ए गुणा बी गुणा सी। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आधार समान होते हैं तो घातांक कैसे होते हैं बराबर, यानी 2 a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान कितना आ गया 3। आपसे पूछा है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी की वैल्यू, तो वो कितनी आ गई आपकी 1.5। चलिए 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं, तालियां बजा लीजिए इसी प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51। एक बात और मैं आपको बताता हूं कि हम पढ़ तो रहे हैं बेटा, देखिए आर एस अग्रवाल का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से इन सवालों का ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। वो इस बुक में आपके कहीं भी कोई से भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं फिलहाल, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें नंबर सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। नंबर सिस्टम वाकई में क्या होता है उसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, 1-2 वीडियो और मैंने डाल रखी है इसके लिए, ठीक है। चलिए करते हैं ये भी घातांक पे। देखिए अभी यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम था, देखिए 3/5 पे घात 3 है, 3/5 पे घात -6। जब भी आधार समान होते हैं तो अगर उनका गुणा हो रहा है, जैसे x की घात a है और x की घात b है, आधार समान है घातें अलग अलग हैं, तो गुणा में इनकी क्या हो जाती हैं, जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं, x की घात a प्लस b, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं घातों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5। 3 अगर मैं -6 जोड़ूंगा तो कितने आएंगे -3। अब आपको इतना तो मैं समझ सकता हूँ आता होगा, ये जोड़ना घटाना गुणा भाग आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आता ही होगा। सामने लिखा है 3/5 की घात 2x - 1। अभी यहाँ पे बताया था आधार समान होते हैं तो घाते बराबर, आधार समान होते हैं तो घाते 3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2x - 1। यहाँ से x का मान निकालना है, -1 इधर आएगा आपका कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये होगा आपके कितने 4, सॉरी -3 था बेटा यहाँ पे। देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 - 3 आपका प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे कितना आ गया -2 इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कट गया, x बराबर आपका आ गया -1। ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं बेटा। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपके पास, इस जैसा सवाल अभी एनटीपीसी की लेटेस्ट जो परीक्षा हुई थी उसमें एक सवाल आया था, इससे थोड़ा सा हटके आया था। मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से इस पे सवाल आता है। इस सवाल को करने की एक डायरेक्ट ट्रिक होती है, ऐसे बहुत सवाल बन सकते हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्ट ट्रिक क्या, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 99/100, ठीक है। देखिए अब आप बोलोगे सर कैसे, अगर ये सवाल स्टार्ट अगर 1 से हो रहा है और अगर ये सवाल जैसे मान के चलो 19 × 20 यहाँ तक जाता तो इसका आंसर आता आपका 19/20। अगर ये सवाल कहाँ तक जाता आपका 49 × 50, तो इसका आंसर आता आपका 49 × 50, ठीक है। चलिए अब आप बोलोगे सर कैसे, तो देखिए इस सवाल में क्या होता है बेटा, ये जो आपकी संख्या लिखी है 1/1 × 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/2 प्लस जो आपकी ये लिखी है 1
अपॉन 2 × 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। आप इसको हल करके देख सकते हो कैसे। देखिए 1 कितना लिखा है, इनडायरेक्टली लिखा तो 1/6 ही है, तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा तो 6, 3 में से 2 जाएगा, अंतर 1 का है। ठीक है, आगे हम करते जाएंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे मैं करते 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 कहाँ तक जाऊंगा, 1/99 माइनस 1/100 तक। ठीक है, अब देखिए आप क्या हो रहा है, 1/2 यहाँ पे माइनस का आ रहा है, यहाँ पे प्लस का, ये कट जाएगा। अगला 1/3 माइनस का प्लस का, इस प्रकार से कटते करते कहाँ तक की संख्या कट जाएंगी, 1/99 तक की संख्या आपकी कट जाएंगी। तो बचेगा क्या, बचा आपका कितना 1 माइनस 1/100। तो आंसर क्या आ रहा है, 100 में से एक जाएगा 99/100। चलिए देखिए अब परीक्षा में कैसा सवाल आया था, थोड़ा सा चेंज होके आ गया था, कि उसको भी आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो उसको देखना। परीक्षा में क्या सवाल आया था वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इतनी जगह में। देखिए कैसा आया था कि यहाँ से चालू हुआ था सवाल 1/5 × 4 प्लस यहाँ से फिर, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे होता है 4 × 5, 5 × 6 प्लस, इस टाइप से करते करते कहाँ तक आया था 19 × 20, इस प्रकार से इसका मान पूछा था। अब अगर एक से ये सवाल होता है स्टार्टिंग से 1 × 2, तो आपका इसका आंसर कितना आ जाता, 19/20। तो मैं आपको एक देखिए ट्रिक बता देता हूं, मैंने आपको जो बताई है उसमें देखिए बेटा, अगर ये सवाल 1 × 1/2 यहाँ से अगर ये चालू होता सवाल, तो इसका आंसर पूरे का कितना आता, तो इसका आंसर आता आपका 19/20। बट इसमें ये लाइन लिखी नहीं आई 1 × 2 से लेके कहां तक, 1 × आपके 3 × 4, ये लाइन लिखी नहीं आई। अगर ये लाइन लिखी आती इसमें, तो इसका आंसर कितना आ जाता 19/20, जो कि इस टाइप का सवाल था। लेकिन अब ये सवाल कहां से आया था, यहां से इधर इधर आया था, तो ये जो संख्या इसमें नहीं आई थी, अगर हम इसके आंसर में से घटा दें तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो मैंने अभी बताया था 3/4। तो 3/4 को इसमें से आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 20 और 4 का एलसीएम आपका कितना हो गया 20, तो ये आपके 19 और 4 पंजे 20, 5 है 15, तो 19 में से 15 जाएंगे 4/20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, आंसर कितना आ गया आपका 1/5। ठीक है, तो आप इस टाइप का कोई सा भी सवाल अगर परीक्षा में आए तो आप कर दोगे। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन।